ठंड की रात की वह घटना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, तभी कहानी के आनंद उठा पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की ठंडी रात थी। बाहर ठंडी हवा ऐसी बह रही थी जैसे किसी ने बर्फ़ की बुट्टियाँ खुली हवा में उछाल दी हो। गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक गए थे। गलियों में सन्नाटा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। ऐसी ही रात में रामू अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद करके घर की ओर पैदल ही निकल पड़ा। रामू का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से आगे घना बाग और फिर खेत शुरू हो जाते थे। उसे मालूम था कि इस मौसम में रात को रास्ता सुनसान रहता है, पर मजबूरी थी। बूढ़ी माँ घर पर अकेली उसका इंतजार कर रही थी। वह अपने कंधे पर गर्म गमछा कसकर लपेटते हुए तेज तेज कदमों से चलने लगा। रात करीब 10 बजे की थी। चारों तरफ कोहरा फैला चुका था। रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। अचानक रामू को लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। उसने रुककर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा के साथ झाड़ियों की आवाज़ आई होगी और वह आगे बढ़ गया। फिर कुछ दूर चलते ही उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, रामू रामू। इस बार आवाज़ साफ थी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो कोहरे के बीच सफ़ेद कपड़े में एक आकृति दिखाई दी। दिल जोर से धड़क उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह इंसान है या कोई और चीज़। वह कुछ कदम पीछे हट गया। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रामू ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। बस पैरों की धीमी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। रामू को अपनी माँ की याद आ गई। उसे लगा कि अगर वह भाग नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। वह मुड़कर पूरी ताकत से भागने लगा, पर कुछ ही कदम बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छू लिया हो। वह डर के मारे चीख पड़ने वाला था कि तभी उसके कानों में एक कमजोरी सी आवाज़ पड़ी, बेटा मदद चाहिए। रामू ने रुककर पीछे देखा। अब डर थोड़ा कम हुआ। वह सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति अब बिल्कुल पास थी और अब उसकी शक्ल दिखाई देने लगी थी। वह कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा ठंड से बिल्कुल नीला पड़ रहा था। रामू ने राहत की सांस ली। अम्मा, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ आपको? बूढ़ी औरत रोने लगी। बेटा, मैं शहर से अपने बेटे के पास जा रही थी, बस खराब हो गई। सब लोग बगल वाले गांव चले गए, मैं चल नहीं पाई। ठंड लगने लगा कि यहीं जान निकल जाएगी। तभी दूर से तू आता दिखा। रामू का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपना गमछा बूढ़ी औरत के कंधे पर डाल दिया और बोला, अम्मा चलो मेरे साथ, घर पास ही है, मेरी माँ भी है, आग जला रखी है। वह औरत कांपते हाथों से उसके कंधे का सहारा लेते हुए चलने लगी। कुछ देर में दोनों रामू के घर पहुंच गए। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ी औरत को देखकर चौंक गई। रामू ने सारी बात बताई। माँ ने तुरंत आग तेज की, गर्म पानी कराया और औरत को कंबल ओढ़ाकर बिठा लिया। धीरे धीरे उसके शरीर में गर्माहट लौटने लगी। कुछ देर बाद औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा तुम दोनों ने जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। आज अगर तुम न मिलते तो शायद मैं सुबह नहीं देख पाती। रामू की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, इंसान के काम न आए तो फिर क्या फ़ायदा। सुबह होते ही वह बूढ़ी औरत उठी, थोड़ा ठीक हुई और रामू को अपने घर का पता देकर बोली, बेटा समय मिले तो ज़रूर आना, मेरा बेटा भी तुम दोनों का खूब धन्यवाद करेगा। रामू ने उन्हें गांव तक छोड़ा। जाते जाते वह औरत बार बार मुड़कर उसे आशीर्वाद देती रही। उस रात की घटना रामू के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उसने सीखा कि कभी कभी डर के पीछे कोई असली खतरा नहीं बल्कि कोई मदद की पुकार छुपी होती है। और
आज भी जब भी ठंडी रात आती है रामू को वह घटना याद आ जाती है, एक डरावनी दिखने वाली रात जिसने उसे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया था। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।